अब ये बात तो देश की एक बेटी ने न सिर्फ देश में बल्कि दूर देश में हो रहे ओलंपिक में साबित कर दी और उसकी बाजुओं की ताकत का साक्षी पूरा देश बन गया। देश को उन पर नाज करने के मौके और मिले, इसकी तैयारी कर रही हैं अब देश की राजधानी की कुछ बेटियां और इसके लिए वो किसी से भी दो दो हाथ करने को तैयार। एक जीत के साथ ये सपना बड़ा हो गया है, दांव पेच और दमदार हो गया है, जोर आजमाइश और जोरदार हो गई है, मेडल का ख्वाब और बड़ा हो गया है और जीत का जज्बा बढ़ गया है। सुबह सुबह जब दिल्ली वाले अपने दिन की तैयारी करते हैं तो कुछ लोग देश की शान बढ़ाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हर चुनौती को पार करते हैं, अपनी फिजिकल लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं, लोगों की सोच से लड़ते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, यूं ही कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता। जब साक्षी देश के लिए जीत हासिल करने के लिए हर दांव पेच आजमा रही थी, ऐसे में उनका हर मूव उनके जैसे कई रेसलर्स के लिए एक सबक बन रहा था। जब वो अपना मेडल जीत रही थी, कई आंखों में भी मेडल लाने का ख्वाब पल रहा था। एक लड़की होने के नाते मेरा शुरू से ही एक कहते हैं कि एक अपने आप में पावर लाना चाहती थी। कुश्ती में लड़के गए थे और उनको देख के मेरा कि हम लड़के जा रहे हैं तो हम लड़कियों को भी कोशिश करते रहना चाहिए कि हम भी अगले साल जब भी हमारा आता है ओलंपिक तो हम भी अपना मेडल लाने की दावेदारी कोशिश करें। तो यही वजह है कि इस बार पहलवानी का जो कुश्ती का मेडल आया वो भी महिला का, किसी लड़की का आया। सबसे बड़ी बात है ये, हम पूरी महिला कुश्ती जगत के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक महिला का, एक वुमेन रेसलर का मेडल आया है। देश के लिए मेडल यूं ही नहीं आता, इसके लिए जिस्म के साथ साथ दिमाग भी फौलादी इरादों वाला बनाना होता है। इसके लिए हर सुबह अपने शरीर को उस हद तक तैयार करना पड़ता है जिससे ये ताकत के इम्तिहान की हर हद पार कर जाए। तो कुश्ती सिर्फ शरीर के दमखम का ही खेल नहीं है, माइंड गेम भी है कुश्ती। क्योंकि 1 मिनट का राइट डिसीजन और 1 सेकंड की चूक आपको हार या जीत दिलाती है और उसी की ये ट्रेनिंग हो रही है, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग हो रही है, जो आपको खुद डिसीजन लेने में मदद करती है। और इनसे जानते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। इन रेसलर्स के कोच हैं राजेश कुमार हमारे साथ। सर, ये ट्रेनिंग क्या है और इसको क्या कहते हैं? ये ट्रेनिंग प्रेजेंट ऑफ माइंड के लिए ट्रेनिंग है, जो रेसलिंग के अंदर जिस टाइम कुश्ती चल रही होती है, जो मूवमेंट है उस मूवमेंट का एक्शन पर रिएक्शन करने के लिए। ऐसे ही किसी मोमेंट में साक्षी मलिक को जीत मिल गई थी, शायद मिली थी अभी ओलंपिक के अंदर, रिसेंट के अंदर साक्षी मलिक ने लास्ट के 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि लास्ट तक जब सेकंड राउंड के अंदर 1 मिनट 30 सेकंड हो चुके थे, उसके अंदर साक्षी मलिक 5-0 से पीछे चल रही थी। उसके बाद साक्षी मलिक ने स्कोर बनाना शुरू करा। पहले 2 पॉइंट लिए, फिर 2 पॉइंट लिए, फिर 1 पॉइंट लिया, उसके बाद फिर 2 पॉइंट लिए। इससे प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये नहीं कि शुरू के अंदर ही जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो आप यहाँ सिर्फ शरीर का दम नहीं सिखाते हैं, यहाँ पर शरीर को मैनेज करना, यहाँ आप माइंड गेम सिखाते हैं। शरीर के दम को किस टाइम कहाँ लगाना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड चाहिए। शरीर के दम के साथ साथ शरीर के अंदर दम बना करके और उसको सही जगह यूज नहीं किया तो बेकार हो जाएगा ना। वैसे जिस महिला कुश्ती से देश का मान बढ़ा, उस खेल को राजधानी दिल्ली ने शुरुआत में खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वुमेन रेसलर्स के लिए यहाँ चुनौतियाँ सिर्फ शारीरिक ताकत की ही नहीं, लोगों के सवालों से पार पाना भी लड़ाई का हिस्सा बन गया, जिससे होकर ये रोज दर रोज गुजरती रही। आप मुझे देखो, चाहे मेरा बैकग्राउंड था, लेकिन जो हमारे आसपास के तो जो समाज था, जैसे आप समाज कहते हैं बेसिकली, जो हमारे आसपास लोग रहते थे, उनका यही साउंड था, यार लड़की को करा रहा है, कराना है तो लड़कों को करा, अपने लड़के को करा, अपने बेटे को करा, बेटी को क्यों। मैं भी डेली जब घर से निकलती थी और डेली जब घर में घुसती थी, क्योंकि आप ट्रेनिंग जब आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हो या नेशनल पे कर रहे हो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा तो आप घर लेट भी पहुंचोगे। जब मैं जैसे शाम होती थी, जैसे जैसे दिन ढलता था, लगता था यार और 2 बातें सुनने को मिलेंगी, आसपास वाले कुछ उल्टा ही बोलेंगे कि क्या कर कर आ रही है, इतनी लेट आ रही है। जब ये है एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक पहचान मिल गई फीमेल्स में, यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा यही दिक्कत है। आप किसी भी शहर को देख लो, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी देख लो, किसी भी फीमेल से पूछ के देख लो, जब उसका स्टार्टर होता है ना, तो सब उसे इसी तरह से देखते हैं, इसी तरह से बोलते हैं। आप मतलब सोच नहीं सकते जो वर्डिंग्स होते हैं, या कोई भी मतलब फीमेल्स ने तो देख सुना ही रखा होगा, लेकिन यह है कि मैन की मेंटेलिटी को हम कैच नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, एक फेस मिल गया, हम लोग एक जजमेंट, सबको पहचान आ गई कि हाँ ये है, ये रेसलर है, ये इतना अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। पहले अपने को प्रूव करना पड़ता है। वो हम लोग एक बात बताइए, दिल्ली जैसे शहर में, जिसको राजधानी कहते हैं, वहाँ भी इस तरह के कॉमेंट्स मिलते हैं? इस तरह के मिलते हैं, मैंने खुद झेले हैं। मैं खुद दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरा पूरा बैकग्राउंड दिल्ली का ही है। मैंने खुद सुना है, वो लोग ये तक बोल देते थे, पहन के क्या लड़ती है यार, ये कौन से कॉस्ट्यूम पहन के लड़ती है। ये हालात तब हैं
जब कर्णम मल्लेश्वरी से लेकर साक्षी, सिंधु और सायना तक ने खेलों की तस्वीर बदल दी, देश को गर्व के मौके दिए। भले ही जब मेडल आता है तब देश जश्न मनाता है, पर जब खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की बारी आती है लोग पीछे हट जाते हैं। तो लेकर भी कमेंट्स आते हैं कि ले लड़के से कर रही है, लड़के से कर रही है। इससे आप मतलब जो टोंडिंग में होता है ना, आप उसे सुन के भी यार लीव इट, यही कहा जाएगा कि छोड़ो, आप अपने सिर्फ टारगेट्स पे ध्यान रखो। ये वही दिल्ली है जहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, जहां उन्हें सुरक्षा देने और ताकतवर बनाने की बातें होती हैं। अब ये वुमेन रेसलर्स खुद मिसाल बनकर दिल्ली की महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने के गुर सिखा रही है। हमारे इंडिया में ना लेडीज के लिए थोड़ा मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि लेडीज को इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी तो लोगों की राय भी चेंज होगी। अब मेडल्स आ रहे हैं कि अगली वुमेन रेसलर जो आएंगी वो दिल्ली से ही आएंगी। हमारी शुभकामनाएं हैं दिल्ली वालों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये चीज फर्स्ट टाइम शुरुआत हो रही है और आगे इसको प्रोग्रेस करनी चाहिए। क्या दिल्ली के लोग सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। वैसे महिला कुश्ती दिल्ली के लिए नई नहीं है। हाँ, हरियाणा का दम अब तक इसमें ज्यादा दिखा है। हरियाणा की मशहूर फोगाट बहनों ने दंगल में अपने नाम और अपनी पहचान बनाई, पर दिल्ली का दम भी कुछ कम नहीं है। सिर्फ हरियाणा ही क्यों, दिल्ली भी मेडल की दौड़ में पीछे ना छूट जाए, इसके लिए कुछ खिलाड़ी जान लगा रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, जैसे आप ये देखिए चंद्रगिरा अखाड़ा है गुरुजी का, जो वहाँ पे भी होती है वीमेन रेसलर्स हम लोगों की प्रिपेयर, और आईजी स्टेडियम है, प्रेमनाथ अखाड़ा है। दिल्ली के अंदर फिलहाल 3 सेंटर्स है जहाँ पे आप वीमेन्स के लिए प्रिपरेशन चल रहा है। तो मैंने अभी देखा आप वुमेन रेसलर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो जब मेन रेसलर के साथ आप ट्रेनिंग करते हैं जब वुमेन के साथ, तो क्या फर्क होता है? कोई खास फर्क नहीं होता। और वुमेन जो भी है, वुमेन रेसलर है, वो मेन रेसलर से कहीं ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं और पूरी मेहनत करती हैं। और आज देश के सामने जो है वुमेन रेसलर का मेडल भी है। तो दिल्ली में कितनी वुमेन रेसलर्स हैं? दिल्ली के अंदर अबाउट 100 रेसलर हैं। ये खेल ही है जिसके लिए खिलाड़ी हर कसौटी पर खुद को खरा उतारने की कोशिश करता है। कोई कसर न रह जाए उसका खास ख्याल रखा जाता है। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का ध्यान रखना भी तैयारी का अहम हिस्सा होता है, इसीलिए ये भी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाता है। तो वैसे ही ज्योति, कहा जाता है कि आप जब खिलाड़ी बन गए तो आप घर की दहलीज से चौके चूल्हे से बाहर निकल गई, पर आप चौके चूल्हे में क्यों नजर आ रही हैं? चौके चूल्हे में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हम लोगों को ऑन द मैट रहने के लिए आपको स्टेमिना की जरूरत होती है, और स्टेमिना के बेसिक स्टेमिना आप बनाते हो मेहनत से भी, लेकिन डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोगों का जो डाइट है वो हमारे स्टेमिना में हमारे को रिकवर करता है। खुद से क्यों बनाना पड़ता है? खुद से इसलिए बनाना पड़ता है कि हम लोग उसमें रहे, कि जैसे मुझे पता है कम मसालों का खाना खाना है मुझे। शरीर के साथ साथ कोशिशों की सीमाओं को पार करना, अपनी पूरी ताकत झोंकना और पूरी ईमानदारी से मुकाबला करना, ये सब कुछ एक महिला पहलवान को सीखना पड़ता है। इसीलिए इनके लिए सुबह 4 बजे से एक्सरसाइज का जो दौर शुरू होता है वो अगले 2-3 घंटों तक चलता रहता है। उसके बाद बारी आती है अखाड़े में उतरने की। कुश्ती को चुनने की हिम्मत, तन मन मजबूत करने की चुनौती, सरकारी उदासीनता, जरूरी सुविधाओं का अभाव, प्रशंसकों की कमी, इन सब से मुकाबला कर यहाँ तक पहुँच गए तो होता है असल मुकाबला दूसरे पहलवानों के साथ, और असल तैयारी होती है पुरुष पहलवानों के साथ। तो पहलवानी पुरुषों का खेल है, ये कल की बात है। कल कहा जाता था, आज नहीं। आज ये बराबरी का खेल हो गया है। बराबरी का खेल। बिल्कुल, लड़कियों के मेडल आ रहे हैं। ओलंपिक में पहला मेडल आया अभी तक इंडिया का कुश्ती में, ये भी अच्छी बात है, आज तक आया नहीं था। आपका अखाड़ा पुरुषों का अखाड़ा माना जाता था, महिलाओं ने घुसपैठ कर दी है? हाँ जी, पूरी तरह से कर दी जी। अब वो हमसे अच्छी प्रैक्टिस करने में ध्यान लगाती हैं और हमसे ज्यादा पावरफुल लगती हैं अपने वेट में। आपके घर की जो महिलाएं होंगी, अगर कभी वो इस खेल में आना चाहें तो आने देंगे? हाँ, अगर वो अगर अपने मन से बोलेंगे तो हम उनको मना नहीं करेंगे, करवाएंगे। और करना चाहिए। अगर हमारे मैट में हमारे साथ कोई भी लड़की प्रैक्टिस करती है तो हम उसे सिस्टर मानते हैं कि हमारी सिस्टर है वो। अक्सर पुरुषों के साथ ही महिला पहलवानों की ट्रेनिंग होती है। वजन और ताकत के हिसाब से मुकाबला करने के लिए पुरुष पहलवान ही सबसे मुफीद होते हैं, पर एक बार अखाड़े का दमखम आ गया तो फिर पुरुषों को पछाड़ने में वक्त नहीं लगता। वैसे कुश्ती का एक ट्रिक होता है, शुरुआत में ही खिलाड़ी को पता चल जाता है कि अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को वो हरा सकता है या नहीं। कुश्ती की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है ज्योति और गोपाल के बीच में, और आप फिलहाल देख सकते हैं कि ज्योति भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है गोपाल पर, और उन्हें पटकनी दे दिया उन्होंने पहले ही दौर में। अब ये देखना है कि गोपाल ज्योति पर भारी पड़ते हैं कि नहीं। तो लड़के गोपाल का हौसला बढ़ा रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो ज्योति का हौसला बढ़ा रही हैं। तो कुश्ती पूरी तरह से दांव पेच का ही तो खेल है, और एक एक दांव गलत हो गया
तो फिर कुछ भी हो सकता है इस खेल में। और किस तरह से दांव पेच की टेक्निक सिखाते हैं सहदेव सिंह, इनके कोच हैं हमारे साथ। सहदेव सिंह जी, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं इनकी? टेक्निक तो बहुत है मैडम, जैसे अब ये शाल तो लगाई इन्होंने, तो ये शाल तो टेक्निक है, इसमें बचने के बहुत कम चांस हैं। साक्षी की जो टेक्निक थी वो कौन सी थी जिसकी वजह से लास्ट में उन्हें जीत मिल गई? साक्षी, देखा आपने भी देखा होगा, दोहरी पट ऐसे निकालती है, उसने जो जीदारी से जो कुश्ती लड़ी है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कुश्ती के इस दंगल में महिलाओं से मात खाकर पुरुष अब इस नई चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और अब जो इकलौता मेडल महिला कुश्ती से आया है, उसके बाद तैयारी और बड़ी और कड़ी होगी, ये भरोसा भी दिला रहे हैं। आखिरकार क्या है इस कुश्ती के खेल में कि ये विमेन रेसलर्स हर चुनौती को पार पाने को, हर हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं? ये हमने इनसे ही जानने की कोशिश की। वैसे पहलवान शब्द जहन में आते ही कुछ माचो सी तस्वीर सामने आती है, लेकिन यहाँ कुछ हमारे साथ लड़कियां बैठी हैं, माचो तो नहीं कहेंगे लेकिन उनसे कम भी नहीं कहेंगे। एक लड़की कैसे पहलवान बनने का सोच लेती? बस उसकी विल पावर होती है और उसका जज्बा, उसको जुनून होता है कि मुझे भी कुछ अलग करके दिखाना है। साक्षी की जीत के मायने क्या हैं आप लोगों के? बहुत, हमारा भी मकसद है कि हम भी जीतेंगे उनकी तरह एक दिन। लड़कर अपनी जीत का हक पाना इन बेटियों को खूब आता है, कोई साथ दे या ना दे। पर अब अच्छी खबर आई है कि खुद पीएम ने इनका साथ देने के लिए ओलंपिक टास्क फोर्स बनाने की शुरुआत की है। यानी अगले ओलंपिक में दुनिया इनकी ताकत का लोहा मानेगी और ये देश के लिए सोना लाएंगी। ठोकरें खाती हूँ पर शान से चलती हूँ, मैं खुले आसमान में सीना तान के चलती हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगी गिरूंगी फिर उठूंगी, आखिर में जीतूंगी, मैं ही ये ठान के चलती हूँ। क्रिकेट के सुपरस्टार्स की भीड़ में अपनी पहचान बनाना, खेल के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलने वाली मायूसियों के बीच अपनी उम्मीदों को रोशन रखना, कामयाबी का झंडा बुलंद करना, ये बड़े साहस का काम है। पर साहस शायद इन महिलाओं की शख्सियत का दूसरा नाम है। तो एक बार जब ये अखाड़े में उतरती हैं तो इन्हें यहाँ की हर चीज से प्यार होता है, यहाँ के मैट से प्यार होता है, यहाँ की मिट्टी से प्यार होता है, अपने शरीर पर लगने वाले हर एक चोट से भी प्यार होता है, अपने देश से प्यार होता है और उसके लिए आने वाले मेडल से भी प्यार होता है। और ऐसी हर कोशिश से हमें प्यार है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ सारिका सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।